तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया है। देखिए, जब कभी भी हम रेडॉक्स रिएक्शन का नाम लेते हैं तो मैंने देखा कि कईयों के मुंह में एक खौफ सी छा जाती है। रेडॉक्स रिएक्शन जो टॉपिक है वो कईयों के लिए एक बहुत ही बड़े खौफ का विषय है। ओके, डर लग जाता है भाई, ये कितनी भयानक चीज है। ओके, कितनी कठिन चीज है ये। मगर मेरा यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। द टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। मेरे साथ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जैसे जैसे मैं समझाता हूं आप फॉलो कीजिए बस। ट्रस्ट मी, फंडामेंटल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, ये वादा है। ओके, मगर आपको बने रहना होगा वीडियो के एंड तक। ओके, सो लेट्स जंप राइट इनटू इट with the introduction of the fundamentals of what we call is redox reactions। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So when I write down what is a redox reaction, okay, redox reaction, this is a part, दिस वर्ड रेडॉक्स, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ना रेडॉक्स, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन, ऑक्सीडेशन स्लैश ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, oxidation reduction, together they are known as redox reactions। अब हम इंडिविजुअली समझेंगे what is the meaning of oxidation and what is the meaning of this term reduction। एक एक करके हम इसे बढ़िया से अच्छे से समझेंगे। what is the meaning of this word oxidation and what is the meaning of this term reduction। ओके, ध्यान से समझिए। whenever I say oxidation, जब कभी भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं इसका एक ही मीनिंग होता है। ओके, वी हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग। व्हेन आई से दैट इट इज ऑक्सीडेशन, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का घटना स्पीशीज से। एन एटम is losing electrons and it is oxidizing। So what is oxidation? Oxidation means loss of electrons, loss of electrons यानी कि एटम से इलेक्ट्रॉन्स के चले जाना, एटम से इलेक्ट्रॉन्स का चले जाना, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, ये समझ में आया। डिटेल में हम इसे समझेंगे। आप पेशेंस बनाए रखें और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, आपको सब समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब आते हैं व्हाट वी कॉल एज रिडक्शन। सो लेट्स कम टू रिडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिडक्शन? रिडक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन का उल्टा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का आना। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हूं यानी कि मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, और मैं इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा हूं यानी कि आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, तो आप रिड्यूस्ड हो रहे हो। ठीक है, सो रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आना। ओके, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है और इट गेट्स रिड्यूस्ड।
तो चलिए इन दोनों चीजों को एक बार समराइज कर लेते हैं. लेट्स समराइज दीज टू थिंग्स. लेट अस से देयर इज एन एटम A. Okay. Let's say there is an atom A and there is an atom B. Let's say there is an atom A and there is an atom B. ठीक है. A कहता है भाई एक काम करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूं. आई एम लूजिंग इलेक्ट्रॉन. मैं इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़कर मैं आपको दे देता हूं. बी महाशय जो है वो ए से इलेक्ट्रॉन ले लेता है. ओके. बी महाशय जो है ए स्वयं जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है. बी जो महाशय है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. बी एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट ऑफ विच ए गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है यानी कि प्लस चार्ज एक्वायर कर लेती है. इलेक्ट्रॉन का जाना यानी कि प्लस चार्ज का आना. एंड बी एक्सेप्ट्स द सेम एंड बिकम्स नेगेटिव. ओके. बी एक्सेप्ट्स द सेम एंड बिकम्स नेगेटिव. बी कहता है हाँ भाई एक काम करो, तुम ये मुझे दे दो. तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? व्हाट इज द रिजल्ट? ए गॉट ऑक्सीडाइज्ड and B gets reduced. Okay, B gets reduced. Okay, this is the thing. A ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया. A has released the electron, B has accepted. इसके फलस्वरूप क्या हुआ? A is oxidized now and B has reduced now. Okay, तो हम लिख सकते हैं जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा. ओके. फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया. ए हैज नाउ रिलीज्ड द इलेक्ट्रॉन्स. अब हम नाउ व्हाट वी कैन से, अगर हम इसे इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखें, बिकॉज इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यदि हम इसे इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए ने भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग किया and it became A plus. let's say A ने जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, है reduced. बट माइनस में हम जो है we do not represent any chemical equation or ionic equation. We do not represent these type of equations by a negative sign. Negative sign हम नहीं रख सकते. So what we can do, we will write down this A plus and will transfer this minus E minus to the other end. हम algebraic expression की तरह इन्हें treat कर सकते हैं. We can treat these equations like algebraic equations. So I can send this electron to this. Now I can express this. So A has released this electron. उसने स्वयं से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया. स्वयं ने A ने खुद इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया and it became A plus and E minus. So A is now oxidized. A is now oxidized. Correct? बस सिंपल सी बात है. इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, सीधी सी बात है. ओके. देखिए कोई मल्टीपल इलेक्ट्रॉन भी त्याग कर सकता है. दैट वी विल सी स्टेप बाय स्टेप. लाइक ओके, देखिए कोई मल्टीपल इलेक्ट्रॉन भी त्याग कर सकते हैं वन बाय वन. सो ए हैज जस्ट रिलीज द इलेक्ट्रॉन. ओके. अब दिस इज द थिंग, समझ में आ रहा है आपको? सो नाउ ए इज कंसिडर्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. ए का जो है वो ऑक्सीडाइज, ए इज कंसिडर्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड नाउ. चलिए हर बार की तरह मैं रिकमेंड करूंगा आप पॉज कीजिए वीडियो को और इन सब चीजों को लिख डालिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब ए ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, द इलेक्ट्रॉन विच ए हैज रिलीज्ड, बी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा इसे. लेगा हाँ भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मुझे दीजिए.
and it will become B minus. Now this equation is in plus itself, so we will not change this equation. Okay, तो हम कहेंगे B is now reduced, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, उसने इलेक्ट्रॉन को कहा कि भाई हाँ तुम आ जाओ, इट एक्सेप्टेड इट, तो जिसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को वो हो गया रिड्यूस्ड, इट अंडरगो और इट हैज अंडरगॉन रिडक्शन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिखेंगे, राइट? आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नाउ वी विल समराइज। A has now oxidized to A plus and released an electron. B has accepted that electron and reduced to B minus. Okay, this is the case. चलिए हम इन दोनों इक्वेशन को अब ऐड करेंगे। We are about to add this equation. Okay, be very much attentive over here. आप थोड़ा यहाँ कंसेंट्रेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ दिस इन दिस केस देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, जैसा मैंने कहा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिक इक्वेशंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट दिस इक्वेशंस जस्ट लाइक वी ट्रीट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? सो दिस इलेक्ट्रॉन इज इन द लेफ्ट हैंड साइड बी के केस में, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज इन राइट हैंड साइड, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? ए प्लस बी, एंड राइट हैंड साइड में क्या बचा? ए प्लस प्लस बी माइनस, जो भी है हम उसे लिख डालेंगे, बस काम यही पे खत्म। विल स्टॉप ओवर हियर। ओके, नाउ जो काम होगा हमारा अब इस इक्वेशन के सहारे होगा। द फाइनल एक्सप्रेशन वी गॉट, आई होप यू हैव गॉट दिस। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, ए oxidizing to A plus and releasing the electron, B is accepting the electron and reducing to B minus. Okay, अब जो फाइनल एक्सप्रेशन बना आप इसे लिख लीजिए, हम इसी से अभी चीजों को समझेंगे, राइट? नाउ लेट्स प्रोसीड। देखिए एक एक स्टेप समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे, बहुत आसान चीज है, मेरा यकीन कीजिए आप। रिडॉक्स रिएक्शन इज टू इजी, ट्रस्ट मी, टू इजी। So A plus B gives A plus B minus, ये मिला अपने को। This is the thing we got. Now A has oxidized to A plus, तो हम यहां लिख देंगे what we saw so far that A released the electron and got plus। देखिए जो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना यानी कि पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करना। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो if something is losing electron, this simply means that they are gaining positive charge। so हम यहां पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इधर, आप फुल लिख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन। B has now gained the electrons. B has now gained electrons. Now B has gained that electrons. B ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया. Now it is becoming B minus and it is undergoing reduction. Okay. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप डिटेल में लिख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आर एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज। तो बी जो है वो कह रहा है कि हाँ भाई हमने एक्सेप्ट किया आपका, ए ने त्याग किया, बी ने एक्सेप्ट किया। ए ने त्याग किया इलेक्ट्रॉन का तो इट बिकेम ऑक्सीडाइज्ड, ए ने त्याग किया इलेक्ट्रॉन का तो ए हैज ऑक्सीडाइज्ड। नाउ बी हैज एक्सेप्टेड द सेम, इट इज नाउ रिड्यूस्ड, बी हैज अंडरगॉन रिडक्शन, राइट? सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज काइंड ऑफ जनरलाइज्ड थिंग, ये जो हमने देखा दैट इज जनरलाइज्ड। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl।
ओके, बट इन रियल टाइम सिनेरियोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाई वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखते हैं? बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स अ स्पीशीज इज लूजिंग विच इज ऑक्सीडाइजिंग एंड द अदर वन विच इज रिड्यूसिंग, तो वो कितनी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रही है. दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो यहाँ पे कहीं लिंक या फिर प्लेलिस्ट या कहीं पर भी वो वीडियो मेरे चैनल पे जरूर मिल जाएगी, तो आप पहले जाकर उसे जरूर देख लीजिए. मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा, फिर आप इस वीडियो को देखिए. ओके, ऑल्दो आप समझ जाएंगे बट फिर भी इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड वॉच दैट फर्स्ट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो वी विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na फर्स्ट. इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, वो हम पता कर लेते हैं. लेट्स कम टू सोडियम, देन वी विल कम टू chlorine. Okay, let's see one by one. Formation of NaCl. So what's happening over here? Sodium electronic configuration, the atomic number is 11. This is 2,8,1. This is the electronic configuration of sodium. तो outermost shell में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम की? 1. तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 1. बिकॉज अगर वो इस इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इफ सोडियम लूजेस दिस, it will achieve an octet configuration, 8 electron configuration at the valence shell. Octet configuration को attain कर लेगा वो. So sodium will lose this 1 electron. अगर सोडियम इस इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, just like the example we saw from A, Na plus 1E minus. So can I write down this expression? Of course I can. तो सोडियम ने भाई त्याग किया इलेक्ट्रॉन का. सोडियम इज नाउ ऑक्सीडाइज्ड. सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया. ओके, जस्ट लाइक द ए, वो जो ए था ना जनरल एग्जांपल में, जस्ट सिमिलर टू दैट सोडियम हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज ऑक्सीडाइज्ड. समझ में आई आपको बात? अब आते हैं क्लोरीन पे. आप वीडियो को पॉज कीजिए और चीजों को लिखते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं क्लोरीन पे. सो क्लोरीन इज 17, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7. आउटर मोस्ट में देखिए, अगर सोडियम ने यदि जिस इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो यदि ये क्लोरीन ले लेता है तो इट विल अटेन दिस, तो वो भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा. जिस इलेक्ट्रॉन का त्याग सोडियम ने किया, जिस इलेक्ट्रॉन का त्याग सोडियम ने किया, वो यदि ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाएगा 8. सो क्लोरीन विल ऑल्सो अटेन 8, दैट इज ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स वैलेंस शेल, जो विच इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले में, तो आप उससे पहले देख लीजिए. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो hence it will attain octet configuration. तो क्लोरीन कहेगी भाई हाँ लाओ भाई. now see chlorine will also attain this configuration. तो क्लोरीन कहेगा हाँ भाई लाओ वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से, ताकि मैं उसे एक्सेप्ट कर सकूं और रिड्यूस हो सकूं. so what chlorine will do? now chlorine will accept that electron just like the species B, just like the atom B in the general example which we just saw. Okay, so chlorine will accept this and it will form Cl minus and hence it will reduce. तो ये reduce हो जाएगी, right? So chlorine will undergo reduction क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को accept किया, that is why it has reduced. ठीक है, तो चलिए दोनों एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं. आप टाइम टू टाइम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. नाउ सोडियम has lost the electron and became sodium plus which is oxidized. तो देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया and it became this and sodium became oxidized. Chlorine has accepted the same and become Cl minus. Okay, इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल विच वी सॉ फॉर A and B. तो क्या बचेगा? Na plus Cl. So I'm writing the
एंटायर इक्वेशन आप यहां पे देख सकते हैं, पॉज करके आप लिख भी लीजिए इसे. सो आई कैन राइट डाउन just the example, general example we saw for A and B. We can write down Na plus Cl. After adding the two reactions, we will get Na plus Cl minus. After cancelling up the electrons and adding these two equations. Okay, तो अब देखिए, sodium is now undergoing oxidation because it is releasing electrons. तो सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज्ड. क्लोरीन has accepted that and is reduced and has reduced. तो क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया एंड क्लोरीन हैज अंडरगॉन रिडक्शन. तो क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो चुका है. ओके, सो दिस इज द सिनेरियो. सो सोडियम हैज ऑक्सीडाइज्ड to sodium plus. Sodium has oxidized to sodium plus. After losing the electron, chlorine has reduced to Cl minus after it gains that electron. वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेती है और वो रिड्यूस हो जाती है. राइट, सो दिस इज द केस. तो आपको समझ में आ गया होगा. अब हम इसे और भी जनरलाइज करना चाहें, if I want to generalize it even more, I can draw a number line like this. हम इसे याद रखने के लिए करेंगे. This is 0, 1, 2, 3 and so on. इस तरफ -1, -2, -2, -3 and so on. तो जितना हम अब समझिए चीजों को, जितना हम पॉजिटिव की तरह आगे बढ़ेंगे उतना हम ऑक्सीडाइज्ड होंगे. बिकॉज ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना. सो इट विल बिकम मोर ऑक्सीडाइज्ड. जितना हम इस तरफ जाएंगे द मोर ऑक्सीडाइज्ड द एटम विल बिकम. जितना हम नेगेटिव की तरह आएंगे उतना हम रिड्यूस्ड होते रहेंगे. जितना हम नेगेटिव की तरह आते रहेंगे मतलब लेस पॉजिटिव वैल्यू की तरफ आते रहेंगे. ओके, चाहे 3 से 2 आते हैं या फिर 2 से 1 आते हैं या 0 से -1, जितना हम लेफ्ट की तरफ आते रहेंगे उतना हम रिड्यूस होते जाएंगे. जितना हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, नंबर लाइन को याद रखिए, राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना हम ऑक्सीडाइज होते रहेंगे. ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा. एक और टिप मैं आपको देता हूं. ओके, एक और टिप देख लेते हैं अदर देन दिस वन. राइट, याद आपको अगर रखना है एग्जाम में, एक और टिप देता हूं, बहुत आसान, छोटी सी टिप, आसान सी टिप है. यू कैन रिमेंबर दिस एज ऑयल. जो भी हमने पढ़ा आप उसे 2 चीजों से रिमेंबर कर सकते हैं. ऑयल रिग. सर ऑयल रिग का क्या मतलब है? बहुत आसान है. लुक, ऑयल रिग मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस. किसका लॉस? इलेक्ट्रॉन का लॉस. ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन. किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का. यहां लॉस एंड गेन किस चीज की बात हो रही है? यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात है. विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन वी आर जजिंग लॉस एंड गेन. सो ऑक्सीडेशन इज लॉस, that is loss of electron, and reduction is gain of electrons. So this is oil rig. आप पूरे क्लास को समराइज कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड ऑयल रिग. ओके, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा. आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, और कैसे समझे कि भाई ये स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है या फिर रिड्यूस हो रही है. अगर आपको मेरी वीडियोस से मदद मिलती है, अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, अगर आपको
इससे मदद मिलती है तो वीडियो से तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही कॉन्सेप्चुअल क्लास के साथ। अंटिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।